बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं ज़रा तोशा खाना के इशू पर। एक तो ये मामला क्या है, दूसरा कि हमारी तारीख़ में क्या होता है, और तीसरा और ममालिक में क्या होता है। सबसे पहले तो खबर आज एक अखबार में आई, दो खबरें आई इनफैक्ट तोशा खाना के हवाले से, और यही कहा गया कि देखिए ये प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे, बातें बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन उन्होंने ये ख़रीदी जो तोशा खाना से बड़ी महंगी घड़ियाँ, उससे कोई उन्होंने 3.5 करोड़ के करीब, ये लिखते हैं राइटर, कि जी मुनाफा कमाया। ही सेड उनको इन्वेस्टिगेशन जिसने की गवर्नमेंट की तरफ से उनसे इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली, यकीनन ऐसे ही हुआ होगा। उन्होंने फिर कहा कि ये कमाल है कि ये शख्स जो है वो मुल्क की डिग्निटी की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं, उन्होंने जाके बाज़ार में बेची, और कितनी एम्बैरसिंग बात है। शायद कुछ बात ठीक भी है कि नहीं बेचनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो कानून है उसके तहत उन्होंने कोई कानून को वायलेट नहीं किया, लेकिन ऑकवर्ड थिंग टू डू, ठीक है। और फिर बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, कुछ दिन पहले हमने ये निकलवाया था कि जब इमरान खान साहब ने बेच ली है, उसके बाद 2018 में नए रूल्स बने। एक ऑफिशियल मेमोरेंडम आया, प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स। उसमें उन्होंने कहा कि जी जो अक्टूबर 2017 का जो एक मेमो था, उससे अब हम ये नया मेमो उसको सेट असाइड करके अब हम ये नया मेमो निकालते हैं। उसमें ये कि जो भी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलेगी, तो वो जो यानी कि हेड ऑफ स्टेट और ऑफिशियल्स को मिलेगी, वो कैबिनेट डिवीज़न को दी जाएगी और उसको रिपोर्ट की जाएगी। और दूसरा ये कि जो विजिटिंग डिग्नेटरी वगैरह है, वो जो सप्लाई करेगा लिस्ट, जो गिफ्ट्स की लिस्ट, वो भी उनको जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, उसको ये जो गिफ्ट की लिस्ट है वो दे देनी होगी जो कैबिनेट डिवीज़न है, यानी कि ऑन द रिकॉर्ड आ जाए। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि जो डेलीगेशंस हैं या विजिट्स अब्रॉड होती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह की डिग्नेटरीज की, उनकी वहाँ जो एम्बेसडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो वहाँ गिफ्ट्स मिले वो रिपोर्ट करे कैबिनेट डिवीज़न को थ्रू मिनिस्ट्री। यानी कि इस तरह से पूरा एक जाल बिछा दिया कि ये ना हो कि जो गिफ्ट्स मिले वो रिपोर्ट ना हो। और ये भी उन्होंने कहा कि जो पे स्केल 1 से, बेसिक पे स्केल 1 से 4 हैं, वो तो गिफ्ट्स रिसीव ही नहीं कर सकते अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी दे भी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उनको पोलाइटली रिफ्यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़ा मुश्किल हो जाए कि वो रिफ्यूज़ करें बेसिक पे स्केल 1 to 4, तो उनको चाहिए कि जब उनको मिल जाए गिफ्ट, तो फिर वो तोशा खाना जो इंचार्ज है कैबिनेट डिवीज़न में, उसमें ये जमा करवा दें। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के अलावा कोई भी, हेड ऑफ गवर्नमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करें, कि उसके अलावा कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी से, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट से, डिप्लोमेट से गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो। अगर उन्होंने कहा अगर किसी वजह से आप गिफ्ट्स ले भी लें और वापस ना कर सकें और रिफ्यूज़ ना कर सकें, तो फिर आपने तोशा खाना में आके रिपोर्ट करनी है। तो बहरहाल ये कहा गया कि तोशा खाना जो है वो फिर गिफ्ट को ले जाएगी FBI के पास और वो असेस करेंगे उसकी वैल्यू। और ये कि अगर वैल्यू जो गिफ्ट की है वो असेस हो जाए, तो लेस देन 25% the high value will be accepted. However, if difference is value is 25%, committee will be constituted. यानी कि जो जब असेस करेगा, अगर कैबिनेट डिवीज़न और FBI के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको देखेंगे और फिर असेस करेंगे, और जो ज़्यादा उसकी असेसमेंट को बढ़ाएगा, यानी कि अगर 25% ज़्यादा होगी तो वो असेसमेंट फाइनल हो जाएगी।
प्राइवेट अप्रेजर्स हैं, उन्होंने कहा कि उनको खैर कितनी कीमत दी जाएगी टू असेस। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को गिफ्ट मिली है, हेड ऑफ स्टेट को या हेड ऑफ गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, गिफ्ट 30,000 रुपये से कम है तो ये वो रख सकते हैं अपने पास। ये अब हम आपको बता दें जो लेटेस्ट 2018 नवंबर में पिछली हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के दौर में ये तय हुआ। और ये उस वक्त तय हुआ जब ये घड़ियां मिल चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर ख़रीद चुके थे और वो उसके बाद जो बेची हुई थी। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि अगर 30,000 से ज़्यादा रुपए की गिफ्ट होगी तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उनको गिफ्ट की 50% वैल्यू, यानी कि खुद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने खरीदी थी 20% पे वो घड़ियाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 50%, अब से 50% आपने वैल्यू, यानी कि अगर 1 करोड़ की कोई चीज़ है, 1 लाख की चीज़ है, तो आपने 50,000 देने हैं या 50 लाख देने हैं, वॉट एवर, 50% ऑफ द कॉस्ट जो असेसमेंट होगी। तो खैर ये उन्होंने कहा। फिर ये लिखा है जो सर्कुलर है उसमें, जब पेमेंट कर देंगे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और वो गिफ्ट रखना चाहते हैं, कोई यानी घड़ी रखना चाहते हैं, अगर 1 करोड़ की घड़ी है तो 50 लाख देंगे, डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट स्लिप दिखाएंगे वो तोशा खाना को, फिर उनको वो गिफ्ट मिलेगी। तो ये जो था ये नया रूल था। और उन्होंने ये कहा कि ये जो गिफ्ट्स अदर देन दोज जो एंटीक्स की हैं, वो यानी कि अगर कोई किसी को एंटीक देता है या उसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू किसी चीज़ की होती है, मसलन आपको कोई गिफ्ट दे देता है पाकिस्तान का झंडा जो बना, पहला झंडा बना, और दूसरा झंडा मसलन वो कहीं यूके में चला गया मसलन, तो फिर यूके अगर आपको वो गिफ्ट करता है झंडा जिसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो, फिर कोई ख़रीद नहीं सकता। फिर वो जो झंडा है वो आपके चले जाएगा, म्यूज़ियम में चले जाएगा, कुछ चले जाएगा, कायद आज़म का कोई आइटम उन्होंने अपना रखा हो, बाहर रखा हो, उनकी कोई किताब मिल गई हो कायद आज़म की किसी, यानी कि लिंकन्स इन से उनका लिखा हुआ कुछ मिल जाए उनके हाथ से, तो वो रियासत रिटेन करेगी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत नहीं ख़रीद सकते वो उस तरह की चीज़। अच्छा, और ये उन्होंने कहा कि जो सारा प्रोसीजर अभी हमने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा ये सब पर अप्लाई करता है, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके फैमिली मेम्बर्स, सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जो असेंबली जो हैं प्रोविंसेस के, मेंबर्स जो फेडरल कैबिनेट के, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन, dignitaries holding ministerial status, members of provincial cabinet, judges of Supreme Court, chief justices, High Court, parliamentarians and other elected representatives, और civil और military जो हैं employees, और कंट्रोल कॉरपोरेशन यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के जो लोग हैं, हेड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग उन सब पर ये अप्लाई करते हैं, उनकी फैमिलीज पर अप्लाई करती है कि आप किसी सूरत ये नहीं रख पाएंगे अलावा इन रूल्स के जो हमने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। तो ये आपको हमने नया रूल बता दिया, इमरान खान साहब की भी पोजीशन बता दी। अब हुकूमत उनके खिलाफ एक केस कर रही है। अब केस की नौयत क्या होगी वो तो देखेंगे, वो करें FIR करने लगे हैं। तो उन्होंने, इमरान खान ने वो रूल के तहत जो 20% था वो दिया, फिर ख़रीदा और फिर ख़रीद के उन्होंने बेच दिया। अब हमें नहीं मालूम कि कोई ऐसा कानून है कि उनको बेचने से रुकता है, लेकिन ये सवाल उठता है कि इज़ इट अ डिग्निफाइड थिंग टू डू, कि क्या करना चाहिए, ये मायूब बात है या दुरुस्त बात है। अच्छा, अब आपको थोड़ा तारीख में ले जाएं नाज़रीन, थोड़ा सा कि ये जो तोशा खाना के रूल्स है ये 20% वाले, ये काफ़ी 2017 में बने, जो नवाज शरीफ साहब ने बनाए 20% वाले, उससे पहले भी बने हुए थे। और ये भी याद रहे कि वाटर टाइट नहीं है कि हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है हर चीज़ आप रिपोर्ट करें, लेकिन रिपोर्ट नहीं की जाती। तो थोड़ा सा आपको तारीख़ी पस मंज़र देते हैं कि मसलन जनरल मरहूम ज़ियाउल हक साहब, उनको सऊदी अरेबिया ने जब अफ़गान वॉर हो रही थी 80s में, उन्होंने
जनरल ज़ियाउल हक को, आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो, उनको बल्गेरिया मैंशन लंदन में दिया था। और वो बल्गेरिया मैंशन जो है वो बहुत ही यानी कि द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन बकिंगम पैलेस के साथ था। इट वॉज अ ह्यूज मैंशन। वो तोहफा दिया था सऊदीज़ ने प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक को, और उसके बाद उन्होंने वो रखा, वो किसी को रिपोर्ट नहीं हुआ, कहीं से उन्होंने ख़रीदा नहीं, यानी कि रियासत को रिपोर्ट किया और तोशा खाना में बताया, उसके बाद उसको 10-20% पैसे दियो, कुछ नहीं, नथिंग वॉज पेड, नथिंग वॉज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। ये बल्गेरिया मैंशन इनको मिला, इन्होंने तोहफा रिसीव किया, बकिंगम पैलेस के करीब आया, अगेन रिपीट। और उसके बाद वो उन्होंने काफ़ी सालों उनके पास रहा। फिर उनके इंतकाल के बाद वो बेचा गया, और उसके बाद उनके जो औलाद है उन्होंने अपने अपने अपार्टमेंट्स वहाँ ख़रीदे। तो ये तोहफा था। जनरल ज़ियाउल हक कौन थे? जनरल ज़ियाउल हक जो जिस कुर्सी पे बैठे थे उसको ये तोहफा मिला था। जनरल ज़ियाउल हक कोई ज़ाती तौर पे तो कोई नहीं होता, जब आप ओहदे पे होते हैं तो ओहदा आपकी आइडेंटिटी होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये उस वक्त के तोशा खाना में किसी ने तो नहीं रिपोर्ट किया। अच्छा, उसके बाद ये हमने देखा कि मुजाहिदीन ने अकॉर्ड किया, इस्लामाबाद अकॉर्ड इन द 90s। तो उसके बाद फिर ज़ियाउल हक नवाज शरीफ साहब गए, और ये मुजाहिदीन के साथ साथ ये पहुँचे सऊदी अरेबिया में। अच्छा, उस वक्त जो रॉयल प्रोटोकॉल को जो हेड करते थे, उन्होंने एक बड़ा सा लिफाफा ला करके दिया। उस वक्त जो ऑफिशिएटिंग प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, फॉरेन ऑफिस को, उनको ला के दिया, जहाँ लिस्ट थी पूरी उनकी जो बहुत अहम, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस दी उनको, और रोलेक्स वगैरह, और साथ लिस्ट दी। वो फिर ज़ियाउल हक फिर वो नवाज शरीफ साहब को मिली, नवाज शरीफ साहब को दी गई, और इसमें कोई सवाल नहीं था कि ये किसी तोशा खाना में जाएगी, उधर से पैसे दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे, नथिंग। वो नवाज शरीफ साहब ने ली और उनको तोहफा मिला, उन्होंने तोहफा ले लिया। ये तो इट वॉज कोई ऑफिशियल उसको ना डॉक्यूमेंट किया गया, ना उसको रिपोर्ट किया गया। ये मैं आपको 90s की बात कर रहे हैं, अर्ली 90s की। उससे पहले एक और किस्सा है कि मरहूम ज़ियाउल हक साहब और उनकी फैमिली गए सऊदी एक रॉयल वेडिंग पे। जब वहाँ गए तो इनको वहाँ दिए गए डायमंड सेट्स इनकी फैमिली को, और साथ गोल्ड प्लेटेड टी सेट्स दिए गए, यानी कि आप सोच लें कितने महंगे होंगे। ये सब इनको तोहफे मिले, डायमंड सेट्स भी मिले। वो डिक्लेयर्ड तो नहीं था। ये सब चीज़ें जो हम जिक्र कर रहे हैं ये मुस्तनद बातें हैं, और ये डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हम आपको बता रहे हैं ये डिक्लेयर नहीं हुई, ये सब उन्होंने रख ली। उसके बाद जैसे कहा जाता है नवाज शरीफ साहब भी, आसिफ जरदारी साहब भी, इन्होंने तोशा खाना में दी गई मिडल ईस्टर्न गल्फ़ के जो हुक्मरान थे, प्रिंसेस किंग्स, उन्होंने तोहफे दिए, गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ भी दी, और यानी कि बड़ी मेजर लैंड क्रूज़र्स, मर्सिडीज़ एक्सेट्रा दी गई। और फिर तोशा खाना से वो ख़रीदी गई गाड़ियाँ। अब 10% पे, कितने फ़ीसद पे वी डोंट नो, बट वो ये गाड़ियाँ रिपोर्ट हुई और वो फिर ख़रीदी गई। तो मकसद बताने का ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है तोशा खाना के मामलात के हवाले से, वो ऐसी रही है कि, और कैसे हम भूलें कि जनरल मुशर्रफ जो हैं उन्होंने भी रिसीव किया। आपको मालूम है डिक्लेयर तो उन्होंने कहीं नहीं किया था। जब उनसे बात की गई आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं लंदन के फ्लैट में रहता हूँ। उनसे पूछा जी कहाँ से मिला आपने? कहा, उन्होंने कहा मुझे सऊदी का किसी का जिक्र किया, उन्होंने रॉयल कोई पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा, मैंने से पूछा, उन्होंने शायद किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं, कोई जगह? उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है बाहर। उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन दिए,
جنرل مشرف صاحب کہتے ہیں اور میں نے پھر خرید لیا لندن میں. تو پوچھا کہ جی آپ نے کیسے خرید لیا, کس کیپیسٹی میں آپ نے ڈکلیئر؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوا تھا, تو چھوٹے بھائی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے وہ دیا اور میں نے لے لیا. چھوٹے بھائی تو بنے ہوں گے, لیکن ہر ایک معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ کرسی کو ملتا ہے, اس عہدے کو ملتا ہے, آپ کی ذات کو نہیں ملتا. یہ پرسنل ہو ہی نہیں سکتا, ہونا ہی نہیں چاہیے پرسنل. جب آپ ایک عہدے پہ ہیں پھر آپ کی ذات پرسنل ذات نہیں ہوتی, پھر یہ آپ کا عہدہ ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ اس کا لب لباب دیکھیں تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ جو ملٹری رولرز تھے وہ تو بالکل ہی رپورٹ نہیں کرتے تھے, بالکل نہیں. آپ نے دیکھ لیا. اور جو پولیٹیشینز تھے وہ بھی گاہے بگاہے, نواز شریف صاحب نے بہت سے نہیں رپورٹ کیے. زرداری صاحب کی گاڑی انہوں نے, اور جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے دونوں کے پاس گاڑیوں کے کوئی کیس شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بھی چل رہا ہے, اس میں یہی تھا کہ جی دے دی, اجازت دے دی خریدنے کی توشہ خانہ سے. اب وہ کیس چل رہا ہے کہ کیا رول الاؤ کرتا تھا یا نہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہوتا رہے, اور یہ اگر تبدیل ہو رہا ہے 2018 کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نومبر کا سرکولر, دیٹس ویری گڈ. اب کس حد تک وہ اس کو کیا گیا ہے اپلائی, کتنا مانیٹر اس کو کیا امپلیمنٹ, وہ بڑا سوال ہے. تو ایک ذہن میں رکھیں بات کہ یہ سب نے یہاں گڑبڑیں کی ہیں, بہت بڑی بڑی گڑبڑیں کی ہیں. اور اب دیکھیں توشہ خانہ کا کیس چلتا ہے عمران خان صاحب کا, تو کیا بنتا ہے, کس نے قانون وائلیٹ کیا ہے, کہاں سے کون سا نیا قانون آیا ہے, کیا بات الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ. رول شاید یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بیچ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ نے رول فلفل کیا ہے, جس نے کیا ہے اس پہ آپ ایکشن تو نہیں لے سکتے. لیکن جو ہم نے 2018 کے سرکولر کا آپ کو پڑھ کے سنا وہ درست ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اب آخر میں باہر کا آپ کو بتا دیں, بالکل نہیں الاؤڈ. شاید پتہ نہیں کچھ $20 سے زیادہ آپ گفٹ دے نہیں سکتے. لیکن وہ ایک اور قصہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تو امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ تھے, ان کے ساتھ جب میٹنگ تھی ان کی, تو انہوں نے کہا جی بڑا تحفہ یہ وہ, تو امبیسڈر تھے, فارن سیکرٹری, انہوں نے کہا ہمارے, انہوں نے کہا جی یہاں نہیں ہوتا کوئی بڑا تحفہ تحفہ. انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ مجھے لا کے دیں ڈائمنڈ, ان کی وہ کانوں کے لیے ڈائمنڈس کے ٹاپ اسٹار ان کی بیوی کے لیے, اور ان کے لیے کوئی بہت ڈائمنڈس کے وہ لا کے دیں کف لنکس. تو پھر لائے گئے. پھر نواز شریف صاحب اور یہ جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے باغ میں جب واک کرے تھے تو نواز شریف نے جیب میں ڈالے ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے کف لنکس بھی ڈال لے, اور ایک جیب میں ڈالے ڈائمنڈ ایئر رنگس. تو پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے لگتا ہے انہوں نے رکھ ہی لیے اپنے پاس. انہوں نے معلوم وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے, لیکن جہاں اجازت نہیں وہاں بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ کریٹ کر لیتے ہیں مسائل, کیویٹس کریٹ کر لیتے ہیں, اوپننگز اپنے لیے بنا لیتے ہیں. لیکن قانون بہرحال جو وہاں ہے, ہم نے کہا آپ کو وہ بھی بتا دیں. تو جب قانون بنے گا پھر لوگ بے ایمانی کے طریقے تو نکالیں گے, لیکن قانون تو بنے, ایسا قانون بنے جو صحیح ہو. 2018 کا سرکولر جو ہے نومبر والا نئی میمورینڈم جو نکلا وہ اچھا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور توشہ خانہ پہ جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے, ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹیو اس پہ دے دیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.